नमस्कार, आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से 17 सितंबर तक बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने नासिक अपराध मामले में कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन भी दिया है कि वो 17 सितंबर तक नारायण राणे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में विवादित बयान देने के आरोप में पुलिस ने संगमेश्वर में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि मामले में राणे को महाड प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी। वहीं हाईकोर्ट में नारायण राणे की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नासिक अपराध मामले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन पुणे के अपराध में कोई राहत नहीं मिली है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय की गई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उन्हें अदालत में जमानत मिल गई है। उसके बाद मुंबई में नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और महाराष्ट्र सरकार की कड़ी आलोचना इस दौरान उन्होंने की। गिरफ्तारी के लिए पुलिस को ऑर्डर देने वाले महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल परब के खिलाफ राणे कोर्ट में जाने वाले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के कुछ मंत्री जिन मामलों में फंसे हुए हैं उन मामलों की कानूनी लड़ाई आखिरी तक लड़ने की बात राणे ने कही। कानूनी व्यवस्था है उसके मुताबिक उन्होंने मेरे बारे में शिकायत की। वो सेक्शन के मुताबिक मेरे को वहां से बोला कि कोर्ट में आपको हाजिर करना है। अरेस्ट भी तब तक कोर्ट में जाने तक मार तक मेरे को किसने अरेस्ट नहीं किया। उनकी रिक्वेस्ट पर मैं कोर्ट में गया। उनकी रिक्वेस्ट पे आप गए, उन्होंने आपको हिरासत में नहीं? बिल्कुल। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयान देने पर सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ यवतमाल जिले के 3 थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिवसेना के दशहरा मेला में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र बयान दिया था, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए 3 पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ यवतमाल शहर समेत जिले के पुसद और उमरखेड़ा थानों में भी शिकायत दर्ज हुई है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए थप्पड़ वाला आपत्तिजनक बयान देने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मंगलवार को नासिक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, बाद में वो जमानत पर रिहा हो गए। अब नासिक पुलिस ने अपने यहां दर्ज एक केस में राणे को नोटिस भेजकर उन्हें 2 सितंबर को हाजिर रहने के लिए कहा है। नारायण राणे के खिलाफ पहला केस नासिक में ही दर्ज किया गया था और यहीं से उनके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे ने बॉलीवुड की एक फिल्म का वीडियो ट्विटर पर साझा करते हुए इस पूरे वाकये पर करारा जवाब देने का संकेत दिया है। नीतीश राणे ने ट्विटर पर फिल्म राजनीति का एक वीडियो साझा किया, जिसमें अभिनेता मनोज बाजपेयी कहते नजर आ रहे हैं कि आसमान पर थूकने वाले को शायद ये मालूम नहीं कि वो उन्हीं के चेहरे पर ही गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ तुलिंज पुलिस स्टेशन में बीजेपी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी का आरोप है कि अनिल परब सीएम के करीबी हैं और अब उनके दबाव में ही राणे को बिना वारंट गिरफ्तार करवाया गया है। अनिल परब का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट है कि द्वेष भावना से नारायण राणे की गिरफ्तारी दबाव में कराई गई। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने महाराष्ट्र सरकार और उनके मंत्री अनिल परब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी विधायक आशीष शेलारी ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक ने कहा है कि नारायण राणे की गिरफ्तारी के पीछे अनिल परब का हाथ है। उन्होंने कहा है कि हम गिरफ्तारी और कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। आशीष शेलार ने सवाल उठाया है कि आखिर अनिल परब को कोर्ट की अर्जी रिजेक्ट होने की जानकारी मिली कैसे।
वक्तव्य या रिकॉर्डिंग सम्माननीय मंत्री अनिल परब जी का रत्नागिरी जिला के डीपीडीसी मीटिंग का भाग है। मेरी जानकारी के अनुसार डीपीडीसी की मीटिंग सुबह 11 बजे से शुरू होकर 1 बजे के पहले खत्म हुई और उस दरमियान 1 बजे के पहले ही सम्माननीय मंत्री अनिल परब ये कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की जो अर्जी हाईकोर्ट और सेशंस कोर्ट में रिजेक्ट की गई है, रिजेक्ट होने वाली है। मुंबई में बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने कहा है कि अदालत की ओर से नारायण राणे को जमानत देने के बाद शिवसेना का अहंकार टूट गया है। अदालत में अपने फैसले के जरिए शिवसेना को जोरदार तमाचा लगाया गया है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करने के बाद शिवसेना के पास कोई विचारधारा बची ही नहीं है। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अहंकार है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी को कल देर रात न्यायपालिका ने जमानत दी। महाराष्ट्र सरकार का अहंकार, उन्होंने बदले के भाव से जो कार्रवाई की थी उसे एक बहुत बड़ा तमाचा न्यायपालिका ने दिया। और यह पहली बार नहीं हुआ, इसके पूर्व भी कई सारे मामलों में जहां पर महाराष्ट्र की सरकार ने राजगद्दी का गलत उपयोग करते हुए कई लोगों पर बदले की भाव से कार्रवाई की, समय समय पर न्यायपालिका ने उन्हें करारा तमाचा। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात ने नारायण राणे की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि राणे को यह समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री के विषय में ऐसी निचले दर्जे की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नारायण राणे खुद केंद्रीय मंत्री, उन्हें इतना ज्ञान तो जरूर होना चाहिए। अगर वो राज्य के प्रमुख व्यक्ति के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होना तो स्वाभाविक है। थोरात ने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम अपने घर पर काम करने वाले सिपाही के लिए भी नहीं इस्तेमाल करते। उन्होंने कहा कि मंगलवार के दिन नारायण राणे के खिलाफ की हुई कार्रवाई ये संदेश है कि कानून के सामने सब बराबर है, फिर चाहे वो कोई आम इंसान हो या फिर कोई केंद्रीय मंत्री। कायदा जो होता है, कानून के सामने सब समान है, ये तो निश्चित दे दिया। भारतीय जनता पक्ष का नैराश्य जो है, नैराश्य का परिणाम दिखाई देता है। ऐसा है कि यहाँ आघाड़ी का सरकार आया, 2 बरस पूरे होने वाले हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लोगों का काम हो रहा है। अनेक आपत्ति हमारे ऊपर आ गई, नैसर्गिक आपत्ति आई, उसमें भी हमारा काम बहुत अच्छा हुआ। तो उनमें एक नैराश्यता आई है कि अरे ये तो चल रहा है, इनका सरकार अच्छे काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी में जो नैराश्य है उसका परिणाम उनकी भाषा बदल गई है, बहुत नीचे वाली भाषा आ रही है कि जो यहाँ की संस्कृति नहीं, महाराष्ट्र की संस्कृति कभी भी ऐसी रही नहीं है, वो संस्कृति उन्होंने यहाँ लाने के बाद तो थोड़ा सा गड़बड़ तो होनी। रायगढ़ के न्यायिक इतिहास में अब तक सिर्फ 2 रात सुनवाई हुई है। पहली सुनवाई एक निजी चैनल के मामले से जुड़ी है तो दूसरी सुनवाई नारायण राणे की महाड़ में। विशेष रूप से शाम 5 बजे कोर्ट बंद हो जाता है। उसके बाद शायद अदालत में कोई न्यायिक कार्य नहीं चलता। साथ ही अगर कोई ज़रूरी चीज़ है तो उसे जज किया जाता है। रायगढ़ जिले में अब तक देर रात अदालती कार्रवाई की 2 ही घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र किया। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने 39 साल की महिला की उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें उसने शिवसेना सांसद संजय राउत और अपने पति की ओर से कुछ लोगों द्वारा उसका पीछा किए जाने और उसको प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। मुंबई निवासी याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि वो पुलिस को 2013 और 2018 में अज्ञात लोगों के खिलाफ उसके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच करने के निर्देश दें और शहर के पुलिस उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई करें। महाराष्ट्र सरकार ने निधि चौधरी समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों का तबादला किया है। चौधरी अब मुंबई उपनगरीय क्षेत्र की कलेक्टर नियुक्त की गई हैं। शुक्रवार को उन्हें रायगढ़ कलेक्टर के पद से स्थानांतरित कर सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक के पद पर तैनात किया गया था। मुंबई उपनगरीय जिले के कलेक्टर मिलिंद बोरीकर को मुंबई के पर्यटन विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी निगम के एमडी
जहां श्री भोज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास कॉर्पोरेशन यानी MTDC के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। मुंबई में सभी पात्र वर्गों का वैक्सीनेशन हो, इसीलिए BMC हर उपाय करती रहती है। इस कड़ी में अब ट्रांसजेंडर और LGBT के लिए पूर्वी उपनगर के विक्रोली इलाके में देश का पहला विशेष वैक्सीनेशन केंद्र शुरू कराया गया है। सेंट जोसेफ स्कूल में बने इस केंद्र का उद्घाटन को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किया है। पहले दिन ही 100 से अधिक ट्रांसजेंडर का टीकाकरण इस दौरान किया गया। विक्रोली में शुरू किया गया ये विशेष वैक्सीनेशन सेंटर 6 महीनों के लिए शुरू रखने की BMC की योजना है। आधा घंटा बाहर बैठने का, एक कोविशील्ड का पहला डोज है, 24 डेज के बाद दूसरा डोज। BMC के पांजारपुर परिसर के पंपिंग सेंटर में वॉल्व लगाने के चलते 24 घंटे के लिए पंपिंग सेंटर बंद रहेगा, जिसके चलते पश्चिमी उपनगर, कुर्ला, घाटकोपर, मुंबई शहर के परेल और माटुंगा इलाके को छोड़कर सभी इलाकों में 10% पानी की कटौती होगी। BMC जलपूर्ति विभाग के अनुसार मुंबई शहर, पश्चिमी उपनगर और पूर्वी उपनगर में पानी की आपूर्ति बेहतर हो, इसके लिए BMC ये काम करने जा रही है। ये सेंटर सेट करने से पहले 900 मिलीमीटर व्यास का नया वॉल्व लगाया जाएगा, इसलिए 26 अगस्त की सुबह 8 बजे से 27 अगस्त की सुबह 8 बजे तक यह सेंटर बंद रहेगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने CM उद्धव ठाकरे के विवादित बयान पर राजनीति अब गरमाने लगी है। इस पूरे मामले पर न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता संतोष मोरे ने कोकड़ के शिवसेना विधायक भास्कर जाधव से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। शिवसेना आमदार भास्कर जाधव अपने साथ में, उन्होंने कहा कि मैंने जिस तरह का बयान किया उसमें कुछ भी गलत नहीं है, इस प्रकार का उन्होंने सवेरे बयान दिया था। चोर कभी बोलता है मैंने चोरी की, झूठ बोलने वाला कभी बोलता है मैं झूठ बोला, कभी गलती करने वाला आदमी बोलता है मैं गलती किया। और ये तो नारायण राव है, जिंदगी भर इनको तो बाला साहब ठाकरे ने बोला था संत नारोबा, ये तो संत है, वो कभी गलत काम करेंगे ऐसा आपको लगता है? आपको कभी नहीं लगता है वो गलत करेंगे? श्रीधर नायक के बारे में कुछ गलत हुआ था? नहीं हुआ था। रमेश गोवेकर के बारे में कुछ गलत हुआ था? नहीं हुआ था। वालुंस के बारे में कुछ गलत हुआ था? नहीं हुआ था। राणे के बारे में कुछ गलत हुआ था? नहीं हुआ था। नारायण राव राणे कैसे करेंगे? नारायण राव कभी भी हमेशा ही सच बोलते हैं, वो मुझे पूरा अनुभव है। उन्होंने कहा था कि उन भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जो उन्होंने वक्तव्य किया है वो ठाकरे शैली से वक्तव्य किया है, शिवसेना की तरफ से भी उसी तरह से वक्तव्यों का जवाब वक्तव्यों से देना चाहिए, ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कौन ठहराएगी कि भारतीय ठाकरे जी का वक्तव्य दूसरा कोई करे? ये क्या भारतीय जनता पार्टी को उसका हमने मक्ता दिया है, उसका अधिकार दिया है कि ठाकरे जी का वक्तव्य तुम करो करके? वो ठाकरे जी ठहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कौन ठहराने वाले हो कि भारतीय जनता पार्टी ठाकरे जी जैसा वक्तव्य ये करेगा वो करेगा वो करेगा? तुमको करना है तो कैलाशवासी अटल बिहारी वाजपेयी जैसा वक्तव्य करो, लाल कृष्ण आडवाणी जैसा वक्तव्य करो, गोविलकर गुरुजी जैसा वक्तव्य करो। जिस गोविलकर गुरुजी के भूमि में उनको अरेस्ट हो गया, आज गोविलकर गुरुजी को कितना दुख हुआ होगा। नारायण राणे को उसे वहां अटक किया गया, कितना दुख हुआ होगा। उसके जैसा करो, हेगड़ेवार गुरुजी जैसा वक्तव्य करो। ठाकरे जैसा वक्तव्य करने की तुमकी जरूरत क्या है? ठाकरे का लड़का तुमको पसंद नहीं, ठाकरे तुमको पसंद नहीं, ठाकरे तुमको मुख्यमंत्री मंजूर नहीं, तो फिर ठाकरे जी के वक्तव्य तुमको मंजूर कैसा हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी दोगला पार्टी है। जिस प्रकार का बयान उनकी तरफ से दिया गया था, उन्होंने कहा कि अभी जो बयान है कि ठाकरे सरकार के कुछ मंत्रियों के दबाव में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, ऐसे SP हमको बता रहे हैं करके। SP बताएंगे, ऐसे भाजपा वाले बोलते हैं। भाजपा वाले कितनी सच बोलने वाली पार्टी है तो आपको मालूम है। भाजपा के लोग झूठ बोल लेकिन दबा के बोल, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ संतोष मोरे, न्यूज़ 1 इंडिया, चिपळूण। मुंबई में माढ़ा के कोकड़ बोर्ड की ओर से तैयार 8,984 घरों की लॉटरी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। लॉटरी में शामिल होने के लिए आवेदक 22 सितंबर तक फॉर्म पर
लॉटरी में शामिल हो सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। माडा के 8,984 घरों की लॉटरी दशहरे के समय यानी 14 अक्टूबर को निकाली जाएगी। लॉटरी में शामिल घरों की विस्तृत जानकारी भी माडा की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी करने वाले ड्रोन कैमरे के संचालन में सख्ती बरती जा रही है। इसके लिए नई ड्रोन नीति तैयार की गई है। मुंबई में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करने के लिए 24 घंटे पहले प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DFI ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सरकार की इस पहल की सराहना की है। मुंबई में सुपरस्टार सलमान खान पिछले दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए मुंबई से रूस रवाना हुए थे। इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूदा CISF के ASI सोमनाथ मोहंती ने सलमान को सिक्योरिटी चेकिंग के लिए एंट्री गेट पर रोक लिया था। सलमान को एयरपोर्ट पर रोकने के कारण सोमनाथ मुश्किल में अब पड़ गए हैं और उन पर CISF प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं, लेकिन CISF ने इसका खंडन किया है। CISF ने इस मामले में चल रही गलत खबरों पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि इस ट्वीट में बताया गया है कि कंटेंट गलत है और इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। असल में मामले से जुड़े अधिकारी को प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों फिल्म शेरशाह की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म में पूरी कास्ट का काम काफी सराहा जा रहा है। फिल्म को सक्सेस बनाने के लिए पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की है। इसके लिए उन्हें अच्छी खासी फीस भी मिली है। फिल्म में लीड रोल निभाने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा को बतौर फीस 7 करोड़ रुपए मिले, जबकि कियारा आडवाणी को 4 करोड़ रुपए मिले। फिल्म स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 12 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल निभाया था, जबकि कियारा आडवाणी ने उनकी गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा का किरदार निभाया था। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के भाई फैजल लंबे समय बाद फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। हाल ही में फैजल ने आमिर और किरण राव के तलाक पर बात की। फैजल का कहना है कि मैं किसी को एडवाइस नहीं दे सकता, मेरी खुद की शादी नहीं टिकी तो मैं किसी और को अपने पर्सनल लाइफ पर कमेंट करके को मैं कोई हक नहीं समझता खुद का। वो जानते हैं कि उनकी भलाई किसमें है। फैजल ने कहा कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है। आज 25 अगस्त को सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गए। सेंसेक्स 56,100 और निफ्टी 16,700 के पार चला गया। हालांकि बाजार अपनी तेजी बरकरार ना रख सका और इस ऊंचाई से फिसल गया। सेंसेक्स पर आज सभी बैंकिंग शेयरों में गिरावट रही और निफ्टी के अधिकतर इंडेक्स लुढ़क कर बंद हुए। आज निफ्टी के FMCG, IT, मेटल और PSU बैंक को छोड़कर अन्य सभी सेक्टर्स के इंडेक्स में गिरावट दर्ज हुई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।